अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नई वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह करें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंची जानी चाहिए, तो आपके इन इकदाम से फायरवॉल का कुछ हद तक मुकाबला किया जा सकेगा और मेरी आवाज शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसके बारे में जो भी वहां पे पेशरफ्त हुई वो आप लोगों के नॉलेज में होगी। बहरहाल इस पर मैं आज कुछ बात करना चाहूंगा। दोस्तों, ये इजलास इसलिए किया गया कि सानहाए जो जाफर एक्सप्रेस हुआ अभी कुछ रोज पहले, उसके हवाले से इस इजलास का इनेकाद किया गया और प्लान ये था या इसका मकसद ये था कि जो दहशतगर्दी का जिन अपनी बोतल से बाहर निकल रहा है दोबारा, और पिछले कुछ हफ्तों में जितने खुदकुश हमले पाकिस्तान पर शुरू हुए, खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह निशाना बनाया गया है, इससे किस तरह लड़ा जा सकता है। अच्छा, ये जब सानेहा हुआ था तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले ऐलान किया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक इस पर होनी चाहिए जिस पे मुख्तलिफ जमातों को मदऊ किया जाएगा, ताकि वो अपनी तजावीज़ात तजावीज़ दे सकें, माजरत, कि दहशत गर्दी से किस तरह लड़ा जा सकता है। इस ऐलान का खैर मकदम किया गया तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त एक ये शर्त रखी कि आप इमरान खान साहब को भी इस जो एपीसी है इसमें शिरकत की इजाजत दें। अगर फिजिकली वो शिरकत उनके लिए पॉसिबल ना भी हो तो कम से कम वीडियो लिंक के थ्रू वो इसमें शरीक हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी ये समझती है कि उनके जो हकीकी नुमाइंदा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जिनको तकरीबन 80 से 85% वोट मिले 2024 के इलेक्शन में। हाँ, वो और बात है कि फिर चूंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल नहीं था कि इमरान खान साहब वापस पावर में आए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत कम होती, तो उन्होंने फॉर्म 47 की एक जाली हुकूमत बना दी। बहरहाल लेकिन फिर अचानक ही इस एपीसी को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर यह वजह समझना बड़ा जरूरी है कि पहले एपीसी का ऐलान करने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों बुलाया गया। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता तो इसमें मुल्क की तमाम ही छोटी बड़ी सियासी जमातों को फिर शामिल किया जाना था, जिस पे वो अपनी राय का इजहार करते। हो सकता है इसमें कुछ आपको ऐसे लोगों को भी बुलाना पड़ता है जिनका ताल्लुक शायद किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन वो किसी खास मसलक को या किसी खास लिसानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मौके पर जाहिर है फिर मीडिया भी वहां पर होता, तो आर्मी चीफ साहब को ये शक था कि, या बल्कि शायद उन्हें यकीन था कि उनसे सख्त सवालात किए जा सकते हैं और जिनके जवाब शायद आसिम मुनीर साहब के पास ना होते। और फिर इसकी वजह से अगर मीडिया भी यहाँ पर होता तो दुनिया भर में शायद जग घसाई होती आसिम मुनीर साहब की। और इससे मेरे ख्याल में बचने के लिए फिर उन्होंने साथ ही शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दिया कि वो एपीसी का जो इन्होंने ऐलान किया हुआ है उसको वापस लें और उसकी जगह एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं। बहरहाल आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। जिस तरह आपके नॉलेज में है कि इस मौके पर मीडिया को कहा गया कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के मसाइल हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जाहिर है उन्हें शक ये था शायद आसिम मुनीर साहब को शुरू से ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत कर सकती है, क्योंकि कल रात तक शायद इसी तरह की खबरें थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत करेगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करती तो शायद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी या ऐसे कोई सवाल किए जा सकते थे आसिम मुनीर साहब आसिम मुनीर साहब से, जिनके जवाब शायद उन पर उनके पास ना होते, और अगर ऐसे मौके पर मीडिया मौजूद होता तो वो शायद उनको सूट ना करता। बहरहाल
आखिरी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत ना करने का फैसला किया, जो कि एक निहायत ही अच्छा कदम है। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो मेरे ख्याल में मैं देता हूँ जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, उनको, कि उन्होंने प्रेशर बनाए रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये क़यादत है, जो कि इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हालत में है, उन पर प्रेशर बनाया कि वो इमरान खान साहब से बात किए बगैर इस तरह के किसी भी इजलास में शिरकत ना करें, या इस तरह की किसी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें। जी दोस्तों, अब अहम सवाल यह है कि इस सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, इससे हासिल क्या हुआ? इससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप इनका एलामिया देखें जो इन्होंने जारी किया इस इजलास के बाद, वही वही एक दो सफाती एलामिया है जो हर इजलास के बाद मनो अन उसे जो है ना वो पेश कर दिया जाता है मीडिया की खिदमत में। मेरे ख्याल में तो सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने ये बताने के लिए एक एहतमाम किया था कि वो एक दोबारा ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं, और चूंकि एक नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है तो उसमें फिर जाहिर है पैसे भी लगेंगे। और अब उन्होंने शायद सिर्फ इन्फॉर्म करना था जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको, कि वो किसी किस्म के जो है वो मुजाहमत ना करें अगर उनको पैसे अब जो है वो डाइवर्ट उनकी तरफ किए जाएं। अब दोस्तों, ये बड़ा एक पुराना तरीका है, वारदात रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। तकरीबन 20 साल पहले, कमोबेश 20 साल पहले इस तरह के ऑपरेशंस का आगाज किया गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और इसमें हमेशा ये होता है कि मुल्क से जो बाहर की जंगें हैं उनको जबरदस्ती अवाम पर लागू किया जाता है मुल्क के अंदर। जब मैं जरा ज्यादा नौजवान था तो उस वक्त मुझे भी और मुझ जैसे और लोगों को भी ये यकीन था कि इस तरह के ऑपरेशन से बहुत कुछ हासिल होता है या किया जा सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने यही सीखा कि इस तरह के ऑपरेशंस के बाद सिर्फ आपको लाशें ही मिलती हैं, और हालात मजीद खराब ही होते हैं। बहरहाल, एक चीज जो इस एलामिया में कही गई, जो कि शायद पिछले एलामिया में जो इस तरह के जारी हुए माजी में, उनके अंदर शायद ये बात नहीं थी की गई, और वो ये कही गई कि सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल एलामिया तो आज ये जारी हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर उन्होंने काम पहले से ही शुरू कर दिया है। जो ही दोस्तों जाफर एक्सप्रेस का सानहा हुआ, उसके फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से रिलेटेड जो अफराद हैं पाकिस्तान में इस वक्त, या वैसे ही वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मली सोशल मीडिया से उनका ताल्लुक ना भी हो, लेकिन वो इमरान खान साहब को अगर सपोर्ट करते हैं या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उठाना शुरू कर दिया है। बहरहाल, मैं सलाम पेश करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को, जो खासकर पाकिस्तान में है, या ऐसे पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हुए, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से नहीं भी है, तब भी वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और ये जानते और समझते हुए कि उसके बाद उनके ऊपर कितना जुल्म होगा, वो डट के खड़े हुए हैं। बहरहाल, अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान में हालात इतने खराब कर दिए हैं कि पाकिस्तान में आपको शायद इतने ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिन्हें सही तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहा जा सकता है, वो रहे ही नहीं। उनको या तो गायब कर दिया गया है या उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वो अपने अकाउंट्स बंद कर दें या डिलीट कर दें। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग, जो कि इस वक्त ओवरसीज में है, या मुझ जैसे पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक शायद फॉर्मली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन हम फिर भी आवाज उठा रहे हैं, मैं इन तमाम लोगों को सलाम पेश करना चाहूंगा। और मेरा सवाल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी होगा कि इन जैसे लोगों का आप क्या करेंगे, इन्हें आप किस तरह चुप करवाएंगे? बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अब दोबारा उठाना शुरू किया है, मेरा उनसे अब ये सवाल है कि इस क्रैकडाउन का जो उन्होंने शुरू किया है पाकिस्तान की सोशल मीडिया के खिलाफ, इससे उन्हें हासिल क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इनसे इनसे
इन सारे इकदाम से उन्हें कुछ हासिल हो सकेगा, सिर्फ उनकी एक सुबकी जो है वो बढ़ेगी ही। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज के पहले जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ तो उस के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया कि इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी जानिब से ये कहा गया कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन आज जो एलामिया जारी हुआ उसमें आपको अफगानिस्तान का या इंडिया का नाम नजर नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये भी बनता है कि क्या इन्होंने जानबूझकर ये नाम आज छुपाए, या ये नाम नहीं दिए, या पहले जो जब इन्होंने ये नाम दिए थे तो उस वक्त ही गलत थे। बहरहाल अब इस एलामिया से हासिल क्या होगा? मेरा सवाल अब अगेन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे है कि क्या उन्हें नहीं पता कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट है उसे वापस किया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो हकीकी नुमाइंदा हैं वो फैसला करें कि दहशतगर्दी के इस अफरेब से किस तरह निपटा जा सकता है। दोस्तों, माजी में जब भी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस तरह के ऑपरेशंस किए गए, और मैंने जिस तरह फिर अर्ज किया कि उसके बाद पाकिस्तान के हालात खराब ही हुए, बेहतर नहीं हो सके। सिर्फ अगर आप टाइमलाइन देखें तो 2018 से 19 से लेकर 2022 तक जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हालात दहशतगर्दी के हवाले से कदरे बेहतर थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उस दौर में किसी बड़े पैमाने पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे अमेरिका की जानिब से, उनको इमरान खान साहब ने रेजिस्ट किया और उनको रुकवाया। उसके नतीजे में दहशतगर्दी बड़ी हद तक कंट्रोल हो गई या कम हो गई। अब बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त रिएक्शन आता है हमेशा इस तरह के मौके पर, वो ये होता है कि दहशतगर्दी का वाकया चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में कहीं हो, इसके नतीजे में इमरान खान साहब पर सख्तियां बढ़ जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि एक शख्स पाकिस्तान आर्मी में जो बैठा हुआ है उसको अपनी अना का मसला इस वक्त दरपेश है। वो शख्स खुद को ठीक साबित करना चाहता है। वो समझता है कि जो कुछ उसने किया वो मुल्की मफाद में किया। अब वो बजिद है कि जो कुछ उसने किया वो ठीक किया, और वो साबित करेगा कि वो सब कुछ ठीक था। तो ये उसकी फिर फ्रस्ट्रेशन है अब कि जब उसके हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, मुल्क की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, तो वो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, और वो ऑप्शन ये रह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां शुरू कर दी जाएं, और इमरान खान साहब पर सख्तियां मजीद की जाएं। बहरहाल दोस्तों, अब इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि इस वक्त बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब का जो है वो उनको वजारत दाखिला से हटाया जा रहा है। फिर इस वक्त इस्लामाबाद में और मुल्क के बाकी बड़े शहरों में भी इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद इमरजेंसी लगा दी जाए, या तो पूरे मुल्क के ऊपर, या मुल्क के जो दो सूबे हैं जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, शायद उन पर जुजवी तौर पर इमरजेंसी लगा दी जाए। अब जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इस ऑपरेशन का जब आगाज होगा तो कुछ हफ्तों के लिए चीजें बेहतर होंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि इनके इकदामात बड़े सख्त किस्म के होंगे और दहशतगर्द इनसे घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो वजह ये है कि जो दहशतगर्द हैं वो इनकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वो इंतजार करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, जिसमें कुछ हफ्ते शायद लग जाएं, और फिर उसके बाद दहशतगर्द नई प्लानिंग करेंगे और ज्यादा तबाही फैलाएंगे। ये दोस्तों पिछले 20 साल का पैटर्न है जो कि चलता आ रहा है। आप तारीख उठाकर देख लें, आपको यही पैटर्न मिलेंगे। अब
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुई है वो ये है कि सोशल मीडिया पर एक मुबैना तौर पर फौजी अफसरान का एक खत इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, जो पाकिस्तान कॉन्शियस के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक खुला खत है आसिम मुनीर साहब के नाम, और मुबैना तौर पर ये खत फौज में शामिल जूनियर जो फौजी अफसरान हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल रैंक तक के अफसरान, उनकी जानिब से लिखा गया है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये खत हकीकी है या ये जस्ट कोई जाली किस्म का एक ड्रामा है। अगर बहरहाल ये ड्रामा भी है तो इसमें जो गुजारिशात लिखी गई हैं आसिम मुनीर साहब के लिए, अ, और जो उन्हें सजेस्ट किया गया है कि वो उन पर अमल करें, तो फिर भी मेरे ख्याल में ये गुजारिशात टू द पॉइंट लिखी गई हैं, और मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब को अगर ये खत बहरहाल अगर ये जाली भी है तब भी इन पर अमल जरूर करना चाहिए। अ, और अगर ये खत हकीकत है, यानी कि वाकई फौजी अफसरान की जानिब से लिखा गया है, तो मैं फिर उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बहरहाल इन केस अगर ये खत ड्रामा है तो मैं फिर अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे फौजी जो अफसरान हैं या हमारे फौज को इतनी इखलाकी जुर्रत दे कि वो इस तरह का खत लिख सकें, और जब वो इस तरह का खत लिखें तो उसके बाद वो इन चीज़ों पर अमल भी कर सकें अगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इन्होंने आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, ना कि किसी एक शख्स की नौकरी बचाने की। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।